नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैम ट्रू स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और देवी के 9 स्वरूपों की कथाएं। एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। साल में 2 बार, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के रूप में इसे मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध महिषासुर वध, भगवान राम की उपासना और सती पार्वती की कथा शामिल है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे की प्रमुख कथाएं। नंबर 1, महिषासुर वध की कथा। महिषासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह केवल एक स्त्री के हाथों मारा जा सकता है। यह सोचकर कि कोई स्त्री उसे नहीं हरा सकेगी, महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। इस कारण दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2, भगवान राम और देवी दुर्गा की पूजा। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना की। उन्होंने देवी को 108 कमल अर्पित किए, लेकिन एक कमल गायब हो गया। तब राम ने अपनी एक आंख कमल के रूप में चढ़ाने का निश्चय किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुईं और विजय का आशीर्वाद दिया। राम ने रावण का वध किया और इसलिए यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, सती और पार्वती की कथा। माता सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान सहन नहीं किया और योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में जन्मी और कठोर तपस्या कर शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए नवरात्रि को देवी पार्वती की भक्ति और शक्ति का पर्व भी माना जाता है। 9 दिनों में पूजे जाने वाले 9 देवी रूप और उनकी कथाएं। पहला दिन, शैलपुत्री देवी पार्वती का यह रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। पिछले जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए जन्म लिया। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। महत्व, यह शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। यह रूप तपस्या करने वाली देवी का है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। महत्व, यह आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा देवी का यह रूप उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने के कारण प्रसिद्ध है। उन्होंने शिव से विवाह किया और युद्ध के लिए तैयार रहने लगी। महत्व, यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। चौथा दिन, कूष्मांडा। इस रूप में देवी ने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा रूप है। महत्व, यह ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। पांचवा दिन, स्कंद माता देवी का यह रूप उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता के रूप में पूजनीय है। महत्व, यह मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक है। छठा दिन, कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाती हैं। महत्व,
यह शत्रुनाश और विजय का प्रतीक है। 7वां दिन, कालरात्रि कथा। यह देवी का सबसे उग्र रूप है। इन्होंने राक्षसों का संहार किया और बुरी शक्तियों का अंत किया। महत्व, यह भय नष्ट करने और आत्मबल देने का प्रतीक है। 8वां दिन, महागौरी देवी का यह रूप अत्यंत श्वेत और शांत है। कठोर तपस्या के बाद शिवजी ने इन्हें स्वीकार किया था। महत्व, यह शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। 9वां दिन, सिद्धिदात्री देवी का यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला माना जाता है। महत्व, यह आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं। कलश स्थापना। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जो देवी का प्रतीक होता है। व्रत और उपवास। भक्त 9 दिनों तक फलाहार करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। रामलीला और दशहरा। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है और दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। यह आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का पर्व है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य, साहस और भक्ति से जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शक्ति की आराधना से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और समाज में सौहार्द बना रहता है।